बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, दावत इफ़्तार में अगर पुलाव ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो आज आप लोगों के लिए कीमा पुलाव की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। बहुत आसान बनता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लेना है आधा किलो कीमा, और इसके साथ मैंने ले लेना है एक टमाटर, एक प्याज, और उसके साथ 6 सब्ज़ मिर्चें और 8-10 कलियाँ लहसुन। स्पाइसेस में हम लेंगे हल्दी, दड़ा मिर्च ले लेंगे, उसके साथ काली मिर्च ले लेंगे, और उसके साथ हमने लाल मिर्च लेनी है, और उसके साथ हमने ज़ीरा पाउडर ले लेना है। ये सब आधा आधा चम्मच लेना है। उसके साथ नमक है, ये 1 चम्मच डाल लीजिएगा। ये सब चीज़ें आपने आधा आधा चम्मच लेनी है। आधा किलो ही हमारे पास चावल हैं, आधा किलो ही कीमा है, तो उस हिसाब से ये मैं बना रहा हूँ। चलते हैं जी अपनी कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई को हमने चढ़ा लिया चूल्हे पे, और इसको हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया। अच्छा, वो सब चीज़ें जो कीमे में वो सब चीज़ें मैंने मिक्स करके उसको प्रेशर कुकर लगा दिया है। 10 मिनट के बाद मैं उसकी भुनाई करूँगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं गरम मसाला साबित, और इसमें मैंने तेज़पात लिया है, ज़ीरा लिया है, इसमें बादियान के फूल हैं, इसमें जायफल जावित्री है, काली मिर्चें हैं, और लौंग हैं, बड़ी इलायची है। ये सब चीज़ें इसमें मैं डाल के अब इसको मैं कड़कड़ाऊँगा। तो मैं आपको बता रहा था कि कीमा जो है उसको मैंने 10 मिनट लगाने हैं प्रेशर कुकर, और 10 मिनट के बाद फिर जो भी उसमें पानी वगैरह हुआ वो मैं बिल्कुल ख़त्म करूँगा, कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करूँगा। चावल मैंने लिए हैं आधा किलो, इनको मैं अच्छी तरह से धो के 2-3 पानियों से धो के फिर मैंने इनको भिगो के रख देना है। तो अब ये जब कड़कड़ा लिया है मैंने गरम मसाले को, तो अब इसमें मैं प्याज डालूँगा। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने ऐसे काट लिया है। अब इसको मैं ब्राउन करूँगा। कीमे में जो मैंने प्याज डाले हैं वो उसके अंदर ही गल जाएँगे, लेकिन ये प्याज जो है इनको मैंने ब्राउन करना है अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद कीमा जो है इसमें डाल के फिर कीमे को अच्छी तरह से कीमे की बुनाई करनी है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो मुफ्त में मिलेगी। तो आप उसको देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें कीमा जो है जिसको मैंने 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाया है वो मैं इसमें डाल देता हूँ। तो ये देखिए, ये इसमें तकरीबन सारे मसाले जो है ये साबित ही हैं। अभी इसके लहसुन को, अभी इसके अंदर जो टमाटर हैं वो, इनको मैं ऐसे भुनाई के दौरान ही मैंने ख़त्म करना है। तो इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगा। बिल्कुल ये देखिए ये अच्छी तरह से भुन गया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको भुनाई में लगे हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें पानी डालना है। 1 कटोरा चावल का था तो 2 कटोरे हम पानी के डालेंगे, और इसको मैं उबाल आने तक इंतज़ार करूँगा। इसके दौरान मैंने क्या करना है कि इसमें मैंने डाल देना है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर रह गया था मसालों में, वो मैंने अभी डाल देना है। नमक आपने इस स्टेज पे आके चेक करना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आपने नमक इसमें डाल लेना है। ये 1 चम्मच मैंने चिकन पाउडर डाल लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास थोड़े से मटर थे, उनको भी मैंने उबाल लिया है, और उबाल के उसका पानी निकाल दिया है। ये आधा कप तकरीबन मटर हैं, ये मैं डाल रहा हूँ। तो आधा किलो ही चावल हैं, तो फिर मैंने ये बहुत कम मिसाले रखे हैं, बहुत कम चीज़ें रखी हैं। आप इस हिसाब से डालिएगा जितने आप बना रहे हैं। तो 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं। ये सब्ज़ मिर्च जो होती है ना, इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका आता है। तो अब मैंने जो चावल भिगो के रखे हुए थे वो चावल सारे के सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर चम्मच चलाने का आपको दरमियान में ज़रूरत पड़ जाए तो आपने ऐसे आराम से चावलों में चम्मच चलानी है। ये बिल्कुल आपने आराम से चलानी है, बहुत ज़्यादा जो है चम्मच नहीं चलानी। उसकी वजह ये होती है कि चावल टूट जाते हैं। अच्छा, चावलों को निखारने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लेमन का जूस लेना है। 1 लेमन का ही ले लेंगे, वो थोड़ा सा इसमें डाल लें, या थोड़ा सा सिरका डाल लें। ये इससे क्या होता है कि चावल खिले खिले से रहते हैं और अलग अलग रहते हैं। चावल जो है
आपस में जुड़ते नहीं हैं। ये देखिए अब ये दम लगाने पे आ गए हैं, इनको मैं दम लगाता हूँ और फिर दम मैंने लगाना है तकरीबन 25 मिनट। आपने 20 से 25 मिनट तक इसको दम लगाना है और उसके बाद आपने इसको खोल देना है। जितनी जितनी जिस जिस अंदाज़ से मैंने चीज़ें डाली हैं इसी मेजरमेंट के साथ आप पकाएँगे, इंशाअल्लाह बहुत लज़ीज़ किस्म का पुलाव जो है आपको खाने को मिलेगा। तो ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं, 25, और इसको मैंने ये निकाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। ये वाला ये देखिए ये माशाल्लाह माशाल्लाह हर दाना खिला हुआ है, हर दाना अपनी जगह अलग है, बिल्कुल जूसी भी है और उसके साथ-साथ खिला भी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, ये आप सब लोगों के लिए कीमा पुलाव बिल्कुल रेडी है। अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, मेरे जो दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरे जो दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है, अपनी इफ़्तार की पार्टी में बनाएँ या फिर वैसे ही बनाएँ, मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।